क्षेत्रों में अपने जिला में स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा था। अब तो पूरे जिले में ही कराया जा रहा है और इनका तो राज्य के लगभग सभी जिलों में काम हो रहा है। तो जो हम लोगों को फीडबैक मिल रहे थे कि काफ़ी सारी भ्रांतियों के कारण कि स्मार्ट मीटर में पहले मीटर की तुलना में बिजली बिल ज़्यादा आता है या रिचार्ज में समस्या है या बिजली रिचार्ज कराने के बाद देर से चालू होती है, तो कुछ जो फीडबैक्स मिल रहे थे, स्पेशली ये फीडबैक की लोगों के द्वारा कि बहुत ज़्यादा बिल बढ़ जा रहा है। तो ये सब भ्रांतियों के संबंध में बिजली विभाग के द्वारा भी रिक्वेस्ट किया गया कि इसको दूर करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम लोगों ने ये समझा कि सभी मीडिया भाइयों के साथ इस पर एक चर्चा कर ली जाए ताकि जो यहाँ पे भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने का प्रयास हमारा बिजली विभाग कर सके। इसी क्रम में हमारे सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर साहब भी यहाँ पे उपस्थित हैं दरभंगा सर्कल के, साथ ही साथ सभी मधुबनी जिला के सभी डिवीजन के कार्यपालक अभियंता भी यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि स्मार्ट मीटर के बारे में जो इसके क्या स्मार्ट मीटर क्या है, क्या इससे फायदे रहेंगे और जो भ्रांतियाँ पहले से कुछ हैं लोगों के द्वारा फैलाई जा रही हैं उसको ये दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी हिसाब से मैं अनुरोध करूँगा कि संबोधित करने का प्रयास करें। धन्यवाद सर। और यहाँ उपस्थित सभी मीडिया बंधु और तो धन्यवाद जो आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। पहले तो मैं बता दूं कि इस राज्य में लगभग 1,77,00,000 उपभोक्ता हैं जिनके यहाँ 50 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लग चुका है। और हमारे उसी कड़ी में हमारे यहाँ दरभंगा अंचल के अंतर्गत 2 जिला आते हैं, दरभंगा और मधुबनी। और दरभंगा और मधुबनी में दोनों में करीब करीब उपभोक्ताओं की संख्या 7.5 लाख और 7.5 लाख है, यानी कुल उपभोक्ताओं की संख्या 15 लाख है। और इन कुल 15 लाख उपभोक्ताओं में जो बहुत सारे उपभोक्ता जो हैं उनके सहयोग से और हम लोगों ने लगभग 2 लाख मीटर लगा चुके हैं और 1 लाख मीटर मधुबनी जिला में लग चुका है, 1 लाख मीटर दरभंगा जिला में लग चुका है। और ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि उन 2 लाख उपभोक्ताओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई थोड़ी बहुत भी भ्रांति है तो हम लोगों ने अपने स्तर से प्रयास किया है कि सभी लोग आप हमसे बात करिए, हमसे टॉक करिए, किसी तरह कोई समस्या है तो हमको बताइए। क्योंकि पहले स्मार्ट मीटर लगाने के पहले हम लोगों ने 6 IPDS टाउन को पहले परियोजना में रखा था ताकि हम पहले वहां से फीडबैक लें और वहां से फीडबैक लेने के बाद ही हाई फ्रीक्वेंट गांव में हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किए हैं। उस फीडबैक के तहत हम लोग 75,000 उपभोक्ताओं को पहले हम पूरे दोनों जिला में लगा चुके थे। उसके बाद ये हाइब्रिड का काम शुरू हुआ है और यह काम बहुत तेजी से भी हो रहा था। बहुत सारे उपभोक्ता बहुत तेजी से काम करा भी लेते। आज भी हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर का काम बहुत तेजी से हो रहा है। सबसे पहले जो बता देते हैं कि स्मार्ट मीटर के जो फायदे हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता होंगे उनको 1.5% प्रोत्साहन राशि मिलेगी कि ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा के तहत। कोई भी उपभोक्ता को किसी तरह की कोई दिक्कत है या परेशानी है तो उसके लिए भी हम लोगों ने डिवीजन डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हम अपने नंबर जारी कर रहे हैं आज ही से कि अगर कोई दिक्कत है परेशानी है तो हमसे भी बात करिए। 10 से लेकर 6 बजे तक हमारे पास कॉल अटेंडर रहेंगे। अगर कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई तरह का बात दिक्कत है तो उसके अलावा भी मेरे पदाधिकारी कर्मचारी आपकी बातें जो सुनने के लिए स्मार्ट मीटर से संबंधित कोई भी शिकायतों को दर्ज करने के लिए उसका निवारण करने के लिए मंगल और शुक्रवार को 10 बजे से लेके 1 बजे तक सभी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। यह आदेश हमारे शीर्ष मुख्यालय का है और उसका हम लोग पिछले हफ्ते से पालन भी कर रहे हैं। अगर 10 से 1 कोई पदाधिकारी या कर्मचारी किसी अति आवश्यक कार्य से बाहर चले गए कार्यालय से तो उनको आदेश भी निर्गत किया गया है कि आप नोटिस चिपकाइए कि 10 से 1 के बाद आप कितना बजे मिलिएगा अपने कार्यालय में। वो भी कह दिया गया है कि 2 बजे मिलेंगे या 4 बजे उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए यह भी कर दिया गया है। साथ ही हम लोग माह के द्वितीय शुक्रवार को हम लोगों ने हर हालत में बिलिंग शनिवार को हर हालत में बिलिंग से संबंधित शिकायतों के लिए स्पेशल शिविर के आयोजन करने का आदेश हम लोग को प्राप्त हुआ है, जिसके तहत हम लोग शनिवार को माह के दूसरे शनिवार को हम लोग इसका काम अब शुरू भी कर दिए हैं। तो किसी भी उपभोक्ता को कोई शिकायत है तो वो आ सकते हैं और दर्ज कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर इतना अच्छा मीटर है क्योंकि हम आपको बता देते हैं कि हम लोग जब शहर में या ब्लॉक में स्मार्ट मीटर जब लगा रहे थे तो IPDS टाउन में तो किसी तरह की कोई भ्रांति नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर के जितने भी सारे उपभोक्ता हैं करीब 100% पेइंग है। उनको कोई लेना देना नहीं है कि स्मार्ट हमको जहाँ गांव में हम लोग जब घुसते हैं तो गांव में हमारे उपभोक्ताओं के पेइंग का नंबर कम है।
हम लोग मुश्किल से 50% उपभोक्ताओं से ही हम लोग राशि वसूल कर पाते हैं। बहुत सारे उपभोक्ता देर से देते हैं, पंक्चुअल नहीं है, पर राशि देते हैं, साल भर पर भी कोई उपभोक्ता राशि उपलब्ध करवाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोगों ने प्रत्येक स्मार्ट मीटर का काम हम लोग शुरू किए हैं कि ताकि आप लोग रेगुलर पे हुई हम लोग के जो संसाधन बचेंगे, हम लोग के राजस्व मारण में जितने लोग हैं उनके जो संसाधन बचेंगे उसका उपयोग हम लोग आपको अच्छी बिजली मुहैया कराने में लगाएंगे। स्मार्ट मीटर के कुछ फायदे आपको और भी हम बता देते हैं। स्मार्ट मीटर के साथ ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो उपभोक्ता की बकाया अगर राशि है, अगर मान लीजिए कि आज हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं और आपके यहाँ 2000 बकाया राशि है, तो 2000 बकाया राशि के लिए कार्यालय का चक्कर एकदम नहीं लगाना है। वो स्मार्ट मीटर में ऐसा फीचर डाला हुआ है कि वह 2000 का राशि आप किस्त बार 300 दिनों में आपको भुगतान की फैसिलिटी प्रदान करता है। तो आप सोच लीजिए कि अगर हम 2000 की राशि के लिए किस्त करने के लिए कार्यालय का चक्कर लगाने का बात है तो कोई जरूरत नहीं है, आपका स्मार्ट मीटर में ही ऐसे ऑटोमेटेड किया गया है। उसके साथ ही अभी माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया है कि अगर उससे भी अगर किसी को 2000 से अतिरिक्त राशि है बकाया और 300 दिनों में अगर 3000 बकाया है, 300 दिनों में प्रत्येक दिन 10 रुपया अगर राशि लग रही है, लेकिन अगर किसी उपभोक्ताओं को 30,000 बकाया है और वो 100 रुपये उनको प्रत्येक दिन लगेगा तो उनको बहुत भारी रकम लगेगा। उसके लिए भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि आप उपभोक्ता से ही पूछे कि 3 महीने में जितना औसत खपत है उसका सिर्फ 25% उसको 300 दिनों में डिवाइड करके लेना है। यानी यह राशि लगभग हम लोगों ने आकलन किया है कि जो भी बकाया है वो 300 दिनों का बकाया लगभग 1200 दिनों पर चला जाता है। 4 गुना फैसिलिटी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से किया गया है, जिसको हम लोग स्मार्ट मीटर में इम्प्लीमेंट किए हैं। इसके अलावे और भी बहुत सारे फायदे हैं। हम लोग अंतम उपभोक्ताओं को 1.5% जो कि हमने बताया, 18 पर अगर किसी भी उपभोक्ता का जो हम लोग पहले बिजली बिल करते थे किसी का बकाया रहता था तो वार्षिक हम लोगों का ब्याज दर 18% है। अधिकांश उपभोक्ताओं की राशि आप लोग देखते भी होंगे कि हम लोगों को मूलधन अगर उस बिजली का बिल अगर 1000 का है तो 1800 रुपये का अगर कोई उपभोक्ता 1 साल तक नहीं पैसा दिया है तो 100 रुपया पे 18 रुपया उसको ब्याज दर ही लग जाता है। तो बहुत सारे लोग डीपीएस की बात करते हैं, उसको डीपीएस के रूप में उसको जाना जाता है। तो ये राशि से इस स्मार्ट मीटर में छुटकारा है, क्योंकि यह स्मार्ट मीटर प्रीपेड है, इस पर कोई बकाया राशि पर कोई डीपीएस अभी निर्धारण नहीं की जाती है। और भी कुछ फायदे हैं जो आप बताएं। न्यू सर्विस कनेक्शन में सिक्योरिटी